Hello friends, I am your सीमा मैम. You all are welcome in my today's class. फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ठीक है. Whenever we want to express our thoughts or ideas, we use sentences. हम जब कभी भी अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम सेंटेंस का यूज़ करते हैं. अब सेंटेंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कितना उनके काइंड्स होते हैं, अगर आपने इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो प्लीज़ मेरे इसके पहले वाले वीडियोस जाकर देखिए. उस पर मैंने ब्रीफली सेंटेंस को और उसके काइंड्स को एक्सप्लेन किया है. ओके. Every sentence that we use, whether we speak or we write, consists of two parts, subject and predicate. हर सेंटेंस, ठीक है, चाहे उसको हम लिखें या फिर उसको हम बोलें, उसके हमेशा दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ओके. सो अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ओके. एक सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. ठीक है. नाउ व्हाट इज द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है, देखिए. The subject of a sentence is that part which names the person or the thing we talk about. बहुत ध्यान से देखिएगा. The subject of a sentence is that part which names the person or the thing we talk about. देखिए, एक सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो किसी पर्सन का या किसी थिंग का नाम होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं. ठीक है. मतलब एक सेंटेंस का सब्जेक्ट वो एक पर्सन का या फिर एक वस्तु का, मतलब थिंग का नाम होता है और जिसके बारे में हम बात करते हैं वही हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है. जैसे एग्जाम्पल है, रोहन लव्स टू प्ले क्रिकेट. अब इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट रोहन. ओके. सो रोहन इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. ओके. सेकेंड देखिए, पूनम सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. In this sentence we are talking about पूनम. इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पूनम के बारे में. सो पूनम इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. ओके. नाउ व्हाट इज द प्रेडिकेट. अब प्रेडिकेट क्या होता है? द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस इज व्हाट इट सेड अबाउट द सब्जेक्ट. देखिए, सब्जेक्ट के बारे में जो हमें बताता है, एक सेंटेंस का वह भाग जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है. ठीक है. जैसे कुछ से समझिए, एग्जाम्पल है हमारा, रोहन लव्स टू प्ले क्रिकेट. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है हमारा? रोहन. ठीक है. अब रोहन के बारे में क्या बताया गया है? लव्स टू प्ले क्रिकेट. ठीक है. तो ये हमारा क्या है? प्रेडिकेट है. मतलब पहले सेंटेंस में हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट के बाद जो रेस्ट पार्ट होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है. नाउ लुक द सेकेंड एग्जाम्पल, पूनम सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. इन दिस सेंटेंस व्हाट इज द सब्जेक्ट? यस, पूनम. पूनम हमारा सब्जेक्ट है तो प्रेडिकेट हमारा क्या होगा? सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. ओके. नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिमेंबरिंग पॉइंट्स. लुक हियर. नंबर 1, usually the subject comes at the beginning of a sentence. However, in certain cases it can come after the predicate. यूजुअली क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होता है हमारा सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है. जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि रोहन लव्स टू प्ले क्रिकेट, रोहन हमारा पहले आया था. पूनम सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, पूनम हमारा पहले आया था. तो ज़्यादातर क्या होता है कि अक्सर मतलब कि सब्जेक्ट हमारा पहले आता है सेंटेंस में सबसे पहले. लेकिन however in certain cases it can come after the predicate. लेकिन कभी कभी किसी किसी केस में हमारा सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद में भी आ सकता है. जैसे एग्जाम्पल क्या है? अप वेंट द एरो. ठीक है. इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? द एरो, क्योंकि हम द एरो के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं. तो प्रेडिकेट हमारा क्या हुआ? अप वेंट. तो देखिए, इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है ये हमारा प्रेडिकेट के बाद में आया है. क्लियर. सेकंड देखिए, डाउन केम द रेन. इन दिस सेंटेंस व्हाट इज द सब्जेक्ट? द रेन. ओके. तो यहाँ पर द रेन हमारा सब्जेक्ट है,
रेस्ट पार्ट हम रेन के बारे में क्या बात कर रहे हैं, डाउन केम ये हमारा प्रेडिकेट है। तो इस सेंटेंस में भी जो सब्जेक्ट है हमारा ये प्रेडिकेट के बाद में आया है। ओके, नाउ लुक द सेकेंड पॉइंट, द सब्जेक्ट में कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और सेवरल वर्ड्स। एक सब्जेक्ट में वन वर्ड भी हो सकता है और मोर देन वन मीन्स सेवरल वर्ड्स भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, दे फाउंड। देखिए इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे, तो यहाँ पर केवल हमारा कितने वर्ड है सब्जेक्ट में, वन वर्ड है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल देखिए, अ ब्यूटीफुल गर्ल वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, अब इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हमारे कितने वर्ड हैं, देखिए 3 वर्ड्स हैं, ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो सब्जेक्ट में हमारा एक वर्ड भी हो सकता है, वन वर्ड भी हो सकता है और सेवरल वर्ड्स भी हो सकते हैं। ओके, नाउ लुक द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, द प्रेडिकेट मे आल्सो कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और सेवरल वर्ड्स। प्रेडिकेट में भी वन वर्ड हमारा हो सकता है और सेवरल वर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है ही स्माइल्ड। इसमें देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, प्रेडिकेट हमारा क्या है, स्माइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा प्रेडिकेट हमारा जो है पार्ट, इसमें कितने वर्ड हैं, इसमें देखिए केवल हमारा वन वर्ड है। ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, व्हेन द प्रेडिकेट कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड दैट वर्ड इज ऑलवेज अ वर्ब। ठीक है, एक प्रेडिकेट में अगर केवल एक ही वर्ड दिया गया है तो फिर वो हमारा क्या होगा, हमेशा वर्ब ही होगा। जैसे ही स्माइल्ड में प्रेडिकेट हमारा क्या है, स्माइल्ड है, तो ये हमारी एक वर्ब है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखिए, हर यंगर सन इज अ डॉक्टर। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, हर यंगर सन, प्रेडिकेट क्या है, इज अ डॉक्टर, ये हमारा प्रेडिकेट है हमारा। तो देखिए यहाँ पर जो प्रेडिकेट है इसमें हमारे कितने वर्ड हैं, 3 वर्ड्स हैं, इज अ डॉक्टर। ओके, तो एक सब्जेक्ट में भी हमारे वन वर्ड हो सकते हैं, सेवरल वर्ड हो सकते हैं, एज इट हमारे प्रेडिकेट में भी वन वर्ड हो सकते हैं और सेवरल वर्ड्स हो सकते हैं। ओके, नाउ हाउ टू फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस का सब्जेक्ट हम कैसे ढूंढे, कभी कभी ये इजी होता है, कभी कभी थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो उसके बहुत नॉर्मल से रूल्स होते हैं कि हाउ टू फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस का सब्जेक्ट हम कैसे ढूंढें इसके बारे में। ठीक है, इसका नंबर 1 हमारा है सब्जेक्ट इन असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे पता लगाएं, देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, बाय टेकिंग द वर्ब, हमें अपने असर्टिव सेंटेंस की वर्ब को लेना है एंड आस्किंग द क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या पूछना है, हु और व्हाट। मतलब वर्ब के साथ हमें हु और व्हाट को जोड़कर क्वेश्चन पूछेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल क्या है, सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट लीडर। ठीक है, अब इसमें वर्ब देखिए पहले क्या है, इसमें वर्ब है हमारी वॉज। ठीक है, इसमें वर्ब हमारी क्या है, वॉज। अब वॉज के साथ में हमें क्वेश्चन पुटअप करना है कि हु वॉज अ ग्रेट लीडर, मतलब हु वॉज अ ग्रेट लीडर, तो आंसर क्या हुआ हमारा, सुभाष चंद्र बोस। इसलिए इन दिस सेंटेंस सुभाष चंद्र बोस इज अ सब्जेक्ट। ओके, नाउ लुक द सेकेंड एग्जाम्पल, रोहन कैन नॉट रन फास्ट। अब देखिए इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा रोहन। ठीक है, लेकिन इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं, ये हमारा सेंटेंस का जो टाइप है ये हमारा असर्टिव है। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस का कौन सा टाइप है, ये असर्टिव है। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है कि अपनी वर्ब को पहले लेना है। इसमें वर्ब हमारी क्या है, रन है, कैन नॉट रन हमारी इसमें वर्ब है। ठीक है, तो अब कैन नॉट रन के साथ में हमने क्या बोला है, आपको क्या क्या जोड़ना है, हु आप जोड़ सकते हैं या फिर आप व्हाट जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने बोला हु कैन नॉट रन फास्ट, कौन तेज नहीं दौड़ सकता है, आंसर क्या आया, रोहन। सो रोहन इज द सब्जेक्ट। अब जैसे क्या है, द स्टॉर्म हिट द टाउन बैडली। ठीक है, इन दिस सेंटेंस हमने क्या क्वेश्चन पुटअप किया, हिट हमारी वर्ब है, यहाँ पर हमने हिट के साथ क्वेश्चन किया, व्हाट हिट, किसने हिट किया, तो आपका आंसर क्या आया, द स्टॉर्म। तो हमारा द स्टॉर्म इस सेंटेंस में हमारा ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सेंटेंस पता लगाने के लिए हम सबसे पहले वर्ब लेंगे, फिर वर्ब में हम हु और व्हाट करके क्वेश्चन पुटअप करेंगे, जो उसका आंसर होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा, रेस्ट पार्ट हमारा प्रेडिकेट होगा। ओके, नाउ लुक द सेकेंड वन,
सब्जेक्ट इन इम्परेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे पता लगाएं हम? समटाइम द सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन्ड बट अंडरस्टूड। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है लेकिन उसको समझा जा सकता है, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है स्टैंड अप। ठीक है, स्टैंड अप में देखिए सब्जेक्ट लिखा नहीं है, मेंशन नहीं है, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें हमेशा सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? यू। ठीक है, सेकंड क्या है? कंप्लीट योर वर्क। देखिए यू हमारा सब्जेक्ट है और स्टैंड अप हमारा प्रेडिकेट है। अब सेकंड सेंटेंस क्या है? कंप्लीट योर वर्क। इसमें सब्जेक्ट मेंशन है? नहीं मेंशन है, लेकिन इट इज़ ये हमारा क्या है कि ये इसमें हमारा सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट हमारा यू है। वैसे इम्परेटिव सेंटेंस में मोस्टली सब्जेक्ट हमारा यू ही होता है जो हिडन होता है। ठीक है, तो यू हमारा सब्जेक्ट हो गया एंड कंप्लीट योर वर्क हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। तो इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है? मोस्टली यू होता है, कभी कभी किसी किसी केस में आई भी होता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है? यू ही होता है। क्लियर? नाउ सब्जेक्ट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे हम पता लगाएं? देखिए, टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन इंटेरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वी शुड आस्क अवर सेल्फ द क्वेश्चन व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट। ठीक है, हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि ये सेंटेंस जो है ये किसके बारे में है। बहुत सिंपल सा है ये। क्या है कि हमें इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमें क्या याद रखना है? व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट। सब्जेक्ट किसके बारे में हमें बता रहा है या बताता है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन नेम द सब्जेक्ट। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना वो हमारा सब्जेक्ट होगा इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, इट इज़ आल्सो हेल्पफुल टू राइट द सेंटेंस एज स्टेटमेंट। अब कभी कभी हम क्या करते हैं, अगर हम नहीं पता लगा पा रहे हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो उसको हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आसानी से इजीली हम सब्जेक्ट अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है? हैज़ ही ब्रॉट द गिफ्ट। ठीक है, अच्छा पहला इसमें हमने आपको तरीका क्या बताया है कि हम अपने आप से पूछे कि सेंटेंस किसके बारे में है। तो सेंटेंस किसके बारे में? उसके बारे मतलब ही के बारे में है। ठीक है, तो यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्ट है। सेकंड मैंने आपको तरीका क्या बताया कि इस क्वेश्चन को हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ही हैज़ ब्रॉट द गिफ्ट, हैज़ ही ब्रॉट द गिफ्ट था, ये क्वेश्चन था हमारा, इसको मैंने स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया, ही हैज़ ब्रॉट द गिफ्ट। अब इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें ही हमारा सब्जेक्ट है एंड हैज़ ब्रॉट द गिफ्ट हमारा प्रेडिकेट है। सेकेंड एग्जाम्पल किसका है? हाउ फुलिश यू आर। इसमें देखिए हमारा क्या है कि ये हमारा क्या है? एक्सप्लेनेशन सेंटेंस है हमारा ये। ठीक है, अब इसमें देखिए हम इसको पहले एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, यू आर फुलिश। ठीक है, तो दो तरीके हैं इसमें सब्जेक्ट ढूंढने के। पहला क्या है कि हम अपने आप से पूछें कि हमारा सेंटेंस किसके बारे में है, तो यू के बारे में, तो यू हमारा सब्जेक्ट है। सेकंड तरीका क्या है कि यू आर फुलिश, ये हमारा क्या है? इसको हमने स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लिया, इस सेंटेंस को हमने सिंपली स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लिया, फिर हम इजीली फाउंड आउट कर सकते हैं व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। ओके, तो गाइस फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की क्लास? आई होप आपको मेरी क्लास ये पसंद आई होगी। ठीक है, आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी, अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।